अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसको ड्राइव करना सीखेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखा था। तो स्टूडेंट, हम जब भी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। उसकी मदद से हम इक्वेशन को ड्राइव करना सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं जी। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है जी? 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए से मुराद आपको पता है एक्सेलरेशन है, एस से मुराद आपको पता है कि डिस्टेंस है, वी एफ से मुराद आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी है और वी आई से मुराद आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन को हम प्रूव करना सीखते हैं या ड्राइव करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट, ये नहायत ही आसान इक्वेशन है, इसको आप जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको आसान तरीके से ये ड्राइव करना सिखाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं जी। ये हमारे पास दो लाइनें हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं ओ एक्स, जहाँ पर हम टाइम शो करेंगे, और दूसरी जो लाइन हमारी वाई एक्सिस जिस पे हम वेलोसिटी को शो करेंगे। स्टूडेंट, हमेशा की तरह दो इक्वेशन में जैसे मैंने बताया कि आपने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। फ़र्ज़ करना है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ से लेनी है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लेना, और वो क्या कर रहा है जी? ये कांस्टेंट जो है स्पीड से, जो एक्सेलरेशन से वो जा रहा है। तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। ये क्या चीज़ है? ये इसकी एक्सेलरेशन की लाइन है या स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है। अब ये लाइन है, इसके दो पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे बी पॉइंट पे एंड किया। तो हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट पे इसके जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और एक इसका एक्स एक्सिस की तरफ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक परपेंडिकुलर जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट, यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये जो इसकी थी, ये स्टूडेंट, ये इसकी क्या थी? ये इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई है, ठीक है। अब हमने कैसे स्टार्ट लेना है, इसको कैसे प्रूव करना है, ये हमारी जो इक्वेशन थर्ड है, हमने कैसे इसको शुरू करना है इस ग्राफ में से। तो पिछली इक्वेशन नंबर 2 में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ए बी, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है, इसके अंडर जो जितना एरिया आएगा हम इसको इससे शुरू करेंगे, यानी इससे कैलकुलेट करेंगे। यानी ये जो सारा एरिया है, ये डिस्टेंस है इसका, तो हम कह सकते हैं एस बराबर है ये जो एरिया इनक्लोज्ड है विद इन ग्राफ, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड विद इन ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर हम एरिया देखें, तो अगर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था तो हमने ये सारे एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक ही हमारे पास रेक्टेंगल बनी थी। इस पॉइंट्स को पहले मैं नाम दे देता हूँ जी। ये ए बी सी और ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है जी। मैं नाम दे देता कि हमें आसानी हो। तो हमने उसमें देखा था सेकंड इक्वेशन में, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल था और ये हमारे पास ट्राइंगल थी। हमने इन दोनों के एरिया कैलकुलेट करके जमा किया था तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई थी, यानी वो इक्वेशन ड्राइव हो गई थी। लेकिन थर्ड इक्वेशन में आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये पूरा हिस्सा ले लेना है। ये सारा जो हिस्सा है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है? एक इस पूरे एरिया को, यानी ओ ए बी डी को हम अगर ये ले लें जी, बिल्कुल हमारे पास ट्राइपिज्म बन रही है, ठीक है जी, ट्राइपिज्म। तो हम लिख सकते हैं एस बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइपिजियम, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइपिजियम, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइपिजियम अब ये किसके बराबर है? देखें, ओ ए बी डी, ये सारा एरिया यहाँ से ये, ठीक है जी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइपिज्म का फार्मूला क्या है एरिया कैलकुलेट करने का? अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइपिज्म फाइंड करना है उसका फार्मूला क्या है जी? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं एस बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइपिज्म का कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स
डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, क्या होगा जी, इंटू हाइट। अब आप इसमें देख लें, पैरेलल साइड आपने ट्राइप्रिज्म की देखनी है, ठीक है। पैरेलल साइड कौन कौन से देखें, ट्राइप्रिज्म ये हमारी बनी है जी ओ ए बी डी, ये इसकी एक साइड है और ये एक साइड है इसकी ओ ए, और इसके पैरेलल ये साइड है बी डी, ठीक है जी, ये दो साइड है, तो बी डी, ये हमारे पास दो पैरेलल इसकी साइड आ गई। इन दोनों का हमने सम करना है, डिवाइड करना है 2 पे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमारे पास दो साइडें आ गई, ए ओ और बी डी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट इसकी हम फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये ट्राइप्रिज्म की, ठीक है ना, ओ डी हमने इसकी हाइट ले ली। अब इसको रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यूज से, देखते हैं उस पर क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओ ए आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। बी डी, ये जो बी डी पूरी लाइन है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है जी, क्या है, ये सारी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ डी हमारा ये लाइन है, ओ डी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, टी, टाइम को। अब अगर स्टूडेंट आप गौर करें, हमें इक्वेशन में टी नहीं नज़र आ रहा, हमने टी को नहीं लेना, इसका मतलब है टी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आपको याद हो, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है। एक्सेलरेशन क्या होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एक्सेलरेशन क्या होती है जी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और अगर हम इसमें से टी की वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और ए को उधर ले जाएं, टी को उधर लें, टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, तो हमारे पास ये टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी टी किसके बराबर होगा, टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यानी आप ये लिख सकते हैं एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह टी की वैल्यू अभी आपने निकाली है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है जी। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखें अब यहाँ पर वी एफ़ और वी एफ़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी आई और वी आई मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, वी एफ़ को वी एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ़ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई स्क्वायर, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2a। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 2as से मल्टीप्लाई होगा तो 2as, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारी थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने देखा हमने कितने आसानी से इसको ड्राइव करना सीखा। अगेन मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया। आपने सबसे पहले एक टाइम स्पीड ग्राफ लेना है, ठीक है जी। आपने एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से यानी एक्सेलरेशन आपने ज़ीरो नहीं लेनी, थोड़ी सी ऊपर लेके आपने यहाँ से इसको ए से लेके बी पॉइंट तक मूव करना है। ये जो उसका लाइन बनेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन है। फिर आपने क्या करना है, जिस पॉइंट बी पे यहाँ पर इसकी एंड होता है वहाँ से आपने परपेंडिकुलर एक वाई की तरफ ड्रा करना है, एक एक्स की तरफ, और फिर आपने यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। इसमें हमने क्या करना है, ये जो एरिया सारा इस स्लोप के इस लाइन के नीचे आ रहा है जिसको हम इनक्लोज्ड एरिया कहते हैं, ये आपने सारा एरिया लेना है, ठीक है। अब ये सारा एरिया अगर आप देखें तो फिगर बन रही है हमारे पास ट्राइप्रिज्म की, ठीक है जी, ट्राइप्रिज्म की। तो इसका जो बनता है वो ओ ए बी डी ये सारा एरिया बनता है। अब अगर हम इसका कैलकुलेट करें एरिया ट्राइप्रिज्म का तो उसका फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। तो इसकी जो पैरेलल साइड है ट्राइप्रिज्म की, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है। एक साइड है ओ ए और एक साइड है इसकी ये पूरी लाइन, ठीक है, बी डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दोनों पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। हाइट क्या है इस ट्राइप्रिज्म की, ओ डी,
ठीक है, हमने ये लिखी। अब आप इन जो पॉइंट्स हमने लिखे इनकी जगह इनकी वैल्यू को रिप्लेस करें। ओ ए हमारा जो लाइन है ये ओ ए ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी डी ये जो पूरी लाइन है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, डिवाइडेड बाई 2। और ओ डी जो है ये लाइन ये हमारी टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और टी को हमने इसलिए यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमारी क्वेश्चन में टी नहीं है। अब यहाँ पर हमने टी को ख़त्म करना है तो टी की जगह टी की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो टी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने यूज़ करना है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। तो डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ए किसके बराबर हो गया, वी एफ माइनस वी आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसमें से अगर आपने टी की वैल्यू निकाली है तो ए को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इज़ इक्वल टू टी। अब टी की जगह टी की वैल्यू ये हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है ये वाली, ये हमने इसमें पुट कर देनी है। तो टी की वैल्यू की जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये जो हमारी वैल्यू इसकी जगह हमने पुट की। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वी एफ को वी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ स्केयर प्लस माइनस माइनस वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई वी आई स्केयर और 2 को ए से मल्टीप्लाई 2a। एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 जो है 2a जो है एस से मल्टीप्लाई होगा 2as और 1 इससे मल्टीप्लाई आएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो जाती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन ड्राइव करना आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।